तो यार सोचो, अगर आम जिंदगी में यूज होने वाली हर चीज फ्री हो जाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगा, है ना। बिजली फ्री, पानी फ्री, मोबाइल फ्री, स्कूटी फ्री, राशन फ्री, फ्री, आखिर वोट भी फ्री के बदले। इसी साल दिल्ली का इलेक्शन में आप यानी आम आदमी पार्टी ने कितने न जाने वादे किए और क्या क्या फ्री में देने का वादा भी कर डाला। वो अलग बात है कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, बट ऑन ए ओवरऑल सीन ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रीम नहीं है, ये रियलिटी है आज की इंडिया की। हर एक इलेक्शन से पहले एक ही रेस चलती है, कौन सबसे ज्यादा फ्री में दे सकता है और कौन सा चीज। अब कुछ महीने में बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, सेम ड्रामा रिपीट होगा या ऑलरेडी होना शुरू हो चुका होगा। लेकिन एक सवाल, क्या ये सब सच में फ्री होता है? और ये सब चीजें जो सरकार बांटती है तो वो पैसा कहां से लाता है? टैक्स पेयर से, लोन से, फ्यूचर जनरेशन के भविष्य से, ऑफ कोर्स। और सबसे बड़ा खर्चा होता है देश की इकोनॉमी का हेल्थ। तो आज के इसी वीडियो में हम खोलेंगे इन फ्री का झांसा स्कीम्स का असली सच, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका प्राइस कौन चुकाता है। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सब्सिडीज और फ्रीबीज में फर्क क्या है, क्या यह नेसेसरी है या डेंजरस। कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स जहां देश डूब गए हैं फ्री के चीजें बांटते बांटते, और लास्ट में इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग, बिहार में इलेक्शन आने वाला है और इस फ्रीबीज से लेके मैं काफी सारे शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं, वो भी एक बार चेकआउट कर लेना। तो समझो अभी फर्क क्या है फ्रीबीज और सब्सिडी में। अक्सर लोग सब्सिडी और फ्रीबी को एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल और मोरल डिफरेंस होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो सब्सिडी क्या होती है, पहला सवाल। तो सब्सिडी का मतलब ये होता है कि सरकार किसी एसेंशियल चीज का एक हिस्सा स्पॉन्सर करती है ताकि आम आदमी उसे अफोर्ड कर सके। जैसे सरकार फर्टिलाइजर में सब्सिडी देती है जिसके वजह से किसानों को खेती करने के लिए ताकत मिलती है। फूड सब्सिडी जो पीडीएस स्कीम होता है जिसके वजह से गरीब तक सस्ता अनाज पहुंचता है। नेक्स्ट आती है एजुकेशनल सब्सिडी, जिससे स्टूडेंट को सस्ती या फिर हायर एजुकेशन मिलने में आसानी होती है। फिर आती है हेल्थ केयर सब्सिडी, सरकारी हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट अफोर्डेबल बनाता है। इनका मेन मकसद होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पॉवर्टी को कम करना और ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना। तो अगर सब्सिडी टारगेटेड हो, वेल प्लान्ड हो, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए फायदेमंद होती है। बदले में फ्रीबी यानी रेवड़ी क्या होती है? तो फ्रीबी का मतलब वोट खरीदने के लिए कुछ भी चीजें मुफ्त में देना होता है बिना किसी प्रोडक्टिव इंटेंट के। जैसे फ्री टीवी सेट्स, फ्री मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, फ्री स्कूटी, फ्री कैश ट्रांसफर बिना किसी काम के, या फिर फ्री पावर बिना किसी यूसेज के लिमिट के। फॉरेन टूर फॉर स्टूडेंट्स को भी ऑफर कर देना, या फिर थाउजेंड्स पर मंथ टू ऑल वुमेन अनकंडीशनली ऑफर करना। ये चीजें लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ाती है और इकोनॉमी का एक बर्डन भी बन जाती है। फ्रीबीज मोस्टली शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए होती है, उनका कोई आरओआई यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सिर्फ बजट का प्रेशर और इकोनॉमिक इनबैलेंस होता है। तो आखिर इसका रिजल्ट क्या होता है? जब स्टेट्स या कंट्रीज when they do overdo on freebies, then fiscal deficit बढ़ता है, सरकार के पास कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं बचता, टैक्स बर्डन बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी होती है और इकोनॉमिक स्लो डाउन होने लगती है। तो सब्सिडी और फ्रीबी में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हर फ्री चीज का एक प्राइस होता है, सिर्फ पेमेंट मोड ही अलग होता है। फ्रीबीज का इकोनॉमिक आउटपुट जीरो या नेग्लिजिबल होता है और इसका एम होता है वोटर अट्रैक्शन, नॉट नेशनल डेवलपमेंट। तो सब्सिडी इज नॉट इक्वल टू फ्रीबी। सब्सिडी प्रोडक्टिव है, लेकिन फ्रीबी पॉलिटिकल ब्राइब है डिस्गाइज्ड इन द नेम ऑफ वेलफेयर। तो दोस्तों अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, दुनिया ने फ्रीबी का नशा का असली रिजल्ट भुगत लिया है ऑलरेडी। चलिए कुछ आई ओपनिंग केस स्टडीज देखते हैं जहां फ्री का नशा इकोनॉमी की तबाही का सबब बन गया है। तो पहला केस है हमारा श्रीलंका, जब नेशन ही बैंकरप्ट हो गया। 2022 में श्रीलंका ने ऑफिशियली डिफॉल्ट किया, मतलब देश के पास अपने ही डेट को चुकाने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन क्यों? सरकार ने हेवी सब्सिडीज और फ्रीबी स्कीम्स लॉन्च किए, जैसे ऑन फर्टिलाइजर्स, फूड आइटम्स, यूटिलिटी बिल्स एंड फ्यूल। साथ ही एग्रीकल्चर में 100% ऑर्गेनिक शिफ्ट किया बिना किसी प्लानिंग के। पॉलिटिकल लीडर्स ने वोट बैंक बनाने के चक्कर में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? आईएमएफ से बेल आउट लेना पड़ा, करेंसी क्रैश हो गया, पब्लिक को 10-10 घंटा लाइट नहीं मिल रहा था, लोग सड़कों पे आ गए, पेट्रोल फ्यूल भी नहीं बचा, और बहुत बड़ा एक वार्निंग था साउथ एशिया के लिए। तो श्रीलंका केस एक लाइव वार्निंग था। जब फ्री का दान एक लिमिट क्रॉस करता है
तो वो दान नहीं इकोनॉमिक पॉइजन बन जाता है। फिर नेक्स्ट आता है ग्रीस। तो ग्रीस एक कंट्री जो यूरोप में है, फेमस फॉर एथेंस एंड सांटोरिनी बीचेस, लेकिन 2008 के बाद ग्रीस यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हेडक बन गया। तो क्या हुआ था कि ग्रीस ने डिकेड्स तक हैवी पेंशन स्कीम्स, अर्ली रिटायरमेंट्स, फ्री सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए थे। गवर्नमेंट जॉब्स, सैलरी हाइक्स सब वोट के लिए दिए गए। टैक्स इवाजन हाई रहा और प्रोडक्टिविटी आउटपुट लो था। रिजल्ट क्या हुआ? तो ग्रीस को आईएमएफ और यूयू से मल्टीपल बेल आउट लेने पड़े। मासिव ऑस्टेरिटी मेजर्स लगाए गए, जिनके चलते पब्लिक प्रोटेस्ट और सुसाइड्स तक भी देखने को मिले थे। कैन यू इमेजिन ग्रीस जैसे कंट्री में ऐसा होना? शॉकिंग, राइट? तो अब बात करते हैं हमारे अपने घर की, इंडिया की कुछ स्टेट्स जहां फ्री बिस ने पब्लिक का प्यार तो जीता, लेकिन इकोनॉमिक हेल्थ को आईसीयू में डाल दिया। पहला लिस्ट में आता है पंजाब। पंजाब की सरकार ने किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी और घर घर 300 यूनिट तक फ्री पावर देने शुरू किया। पॉलिटिकल पिच तो सॉलिड थी, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरा। कैसे? मतलब इसका ग्राउंड रियलिटी है कि 2023 में पंजाब का टोटल डेट 3.47 लाख करोड़ तक पहुंच गया। पावर सब्सिडी बिल 20,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। सरकार ने अक्टूबर 2023 में डिले किया सैलरी पेमेंट टू 70,000 प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। यस, सरकार के पास अपने ही कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी भी नहीं था। नेक्स्ट लिस्ट में आता है हमारी कैपिटल दिल्ली एनसीआर। तो आप यानी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 20,000 लीटर तक पानी और महिलाओं के लिए डीटीसी प्लस मेट्रो फ्री ट्रैवल करने के लिए स्कीम्स लॉन्च की। 2022-2023 में दिल्ली ने 3,250 करोड़ की सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में ही खर्च किए। वाटर वेस्टेज बढ़ गया क्योंकि लोग उसे मिसयूज करने लगे। पावर डिस्कम्स के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा कि उनका कैश फ्लो क्राइसिस हो गया। फिर नेक्स्ट में आती है हमारा साउदर्न इंडिया का एक रिच स्टेट जिसका नाम है तमिलनाडु। हाँ, आपको शॉक लगेगा क्योंकि तमिलनाडु इज वन ऑफ ग्रोइंग स्टेट, बट ये स्टेट को फ्रीबीज का बर्थ प्लेस माना जाता है इंडिया में। कुछ रियल स्कीम्स ये स्टेट लॉन्च किए थे अपने जनता के लिए, जैसे फ्री मिक्सर, फ्री ग्राइंडर, लैपटॉप, साड़ी एवं धोती। 1,000 रुपीज पर मंथ स्कीम फॉर वुमेन जो 2023 में लॉन्च हुआ था। 7,000 करोड़ का एनुअल बर्डन था ये। 2021 तक 1.6 करोड़ फैमिलीज ने फ्री टीबी स्कीम का लाभ उठाया। तो तमिलनाडु का फिस्कल डेफिसिट कॉन्सिस्टेंटली 3.5% से ज्यादा रहा, जो फिनेंस कमीशन के नॉर्म्स के बहुत ही ऊपर थे। अब आरबीआई ने 2022 में एक रिपोर्ट में वार्न किया था, परसिस्टेंट पॉपुलिस्ट पॉलिसीज कैन डिस्टेबिलाइज स्टेट फिनेंसेस, इंक्रीज ऑफ बजट बोरोइंग्स एंड रिड्यूस फ्यूचर फिस्कल स्पेस फॉर डेवलपमेंट। यानी आज का फ्री वोट कल का डेवलपमेंट का सैक्रिफाइस है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि फ्रीबीज का इकोनॉमिक नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर लीडर्स ये सब करते क्यों हैं? तो चलिए इस चैप्टर में समझते हैं कि पॉलिटिक्स के ट्रिक्स क्या हैं, आम आदमी का साइकोलॉजी कैसे काम करता है फ्रीबीज के पीछे, और इसका स्मार्ट सॉल्यूशन भी कैसे हो सकता है। देखो, इंडियन पॉलिटिक्स में हर 5 साल में एक सीजन आता है, दैट इज इलेक्शन सीजन, और उस सीजन का बेस्ट सेलर बनता है कौन? फ्री के वादे। सो व्हाई पॉलिटिशियंस लव फ्रीबीज? तो पहला इसका रीजन है वोट बैंक क्रिएशन। फ्री टीवी, फ्री स्कूटी, फ्री राशन, ये सब फ्री की चीजें सुनते ही लोग इंस्टेंटली झुक जाते हैं। नो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर प्लांट लगाओ तो वो 3 साल के बाद रिजल्ट देगा, लेकिन अगर टीवी दो तो उसमें 3 दिन में ही फोटा आ जाएगा। नेक्स्ट आती है लो पॉलिटिकल रिस्क। अगर इकोनॉमी खराब भी हो गई तो ब्लेम तो अगला सीएम उठाएगा ना। ये तो पॉलिटिशियंस की बात हो गई। अब बात करते हैं पब्लिक साइकोलॉजी के बारे में। तो हम सबको फ्री का चीज सुनते ही एक डोपामाइन रश होता है। व्हाई पीपल फॉल फॉर फ्रीबीज? एक सबसे बड़ा रीजन है दैट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज का फायदा कल के रिस्क से ज्यादा पावरफुल लगता है। सेकंड, सरकार का पैसा इल्यूजन होता है, लोग समझने लगते हैं कि ये कोई और ही भर रहा है। थर्ड, परसिव्ड इक्वलिटी। जब सबको फ्री में मिलता है तो लोग समझते हैं कि ये सोसाइटी के लिए बना है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन भी होगा ना। सॉल्यूशन है, लेकिन फ्री का देना और एम्पावर करना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स यानी सीसीटी, मतलब ओनली वुमेन हु सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल रेगुलरली कैन गेट 1,000 रुपीज या मंथ, या कोई भी अमाउंट जो प्रमोट करेगा एजुकेशन को और फाइनेंशियल सपोर्ट को। सेकंड, टारगेटेड सब्सिडीज, मतलब ओनली 20% और सम एक्सटेंड फैमिलीज कैन गेट एलपीजी सब्सिडी, जिसका रिजल्ट ये होगा कि वेस्टेज रिड्यूस होगा। 10-20 रुपए का सब्सिडी से क्या होगा ये आप बताओ मुझे। थर्ड, स्किल बेस्ड इंसेंटिव्स। सरकार जॉब ट्रेनिंग दे और पास होने पर स्टाइपेंड दे।
जो सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ा सकता है। फोर्थ, डिजिटल वाउचर्स इंस्टेड ऑफ फ्रीबीज। जैसे सरकार बहुत सारे पैसा बांटती है तो उसके बदले गवर्नमेंट कुछ भी डिजिटल दे सकता है, लाइक कुछ भी वाउचर जो स्कूल बैग्स, बुक्स या फिर अदर एजुकेशन रिलेटेड चीजों को रिडीम कर सके। इसका रिजल्ट कैश मिसयूज कम होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्री का टीवी देने से अच्छा है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना, सबको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। जब तक हम और आप फ्री का कल्चर नहीं छोड़ेंगे तब तक देश का बजट फ्री में जाता रहेगा, यूथ का फ्यूचर रिस्क में रहेगा और प्रोग्रेस का इंजन भी स्लो रहेगा। अमीर और भी अमीर बनेंगे और गरीब वही गरीब के गरीब रहेंगे। सरकार का काम अपॉर्चुनिटी देना है, परमानेंट मुफ्त की आदत नहीं। आप क्या सोचते हो, फ्री भी होनी चाहिए या स्मार्ट सॉल्यूशंस? तो मैं बिहार के लोगों से यह सवाल करना चाहता हूं कि आपको क्या चाहिए। कमेंट्स बॉक्स खुला है, भर भर के अपना ओपिनियन स्पैम करना। और ऐसे ही कुछ पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंजॉय। हर हर महादेव।